संसद के बजट सत्र का पहला चरण कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहा था और सरकार ने कई जरूरी कामकाज निपटाए थे। बजट सत्र के दूसरे चरण से भी सरकार को काफी उम्मीदें हैं और सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि यह सत्र का दूसरा चरण परिणामों से परिपूर्ण होगा और इसमें आम आदमी की आशाएं पूरी होंगी। मुझे विश्वास है कि इस दूसरे चरण में भी चर्चा का स्तर और ऊपर उठता जाएगा। सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल मंथन होगा और सभी दलों के सहयोग से संसद में बहुत ही अच्छे निर्णय होंगे और देश की आशाओं को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। संसद का ये सत्र सरकार के कामकाज के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सरकार के सामने सत्र में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास कराने की होगी। सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के चलते कानून में तब्दील नहीं कर पाई थी। इसके अलावा सरकार को वित्त विधेयक भी पास कराना है। सरकार के सामने तीसरा प्रमुख एजेंडा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बिल का है, जिसे सरकार की इसी सत्र में पारित कराने की पूरी कोशिश होगी। काले धन पर रोकथाम से जुड़ा विधेयक, अघोषित विदेशी आय संपत्ति बिल भी सरकार के एजेंडे में है। इसके अलावा जो और अहम विधेयक हैं उनमें बेनामी लेन देन निषेध विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक 2014 और लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक शामिल हैं। हाल ही में कैबिनेट ने रियल एस्टेट से जुड़े बिल को मंजूरी दी थी, वो भी सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है। हमारा परंपरा के हिसाब से सदन के सामने रखना है और रख जाएगा। बाद में सदन उसको टेकअप करेंगे। जब टेकअप करेंगे तब चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। और बहुत काफी बिजनेस है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल है, जीएसटी बिल है, ब्लैक मनी को रोकने का बिल है और साथ ही साथ लैंड फेयर कॉम्पेंसेशन, किसानों को साथ न्याय करना, उसके लिए बिल है। और जो ऐसा जीएसटी बिल संविधान में संशोधन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इन सभी विषयों के बारे में सदन में अच्छा चर्चा हो, ये हमारा इच्छा है। हमारा प्रार्थना है विपक्ष से, सभी दलों से, पार्लियामेंट ठीक तरह से चले, विषयों के बारे में अच्छा बहस हो और अंत में अच्छा निर्णय हो। संसद के बजट सत्र का पहला चरण काम के लिहाज से बेहद सफल माना गया था। पहले चरण में न केवल रेल बजट और आम बजट पास हुआ, बल्कि दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित किया गया। इनमें अध्यादेशों का स्थान लेने वाले कोयला विधेयक और खान एवं खनिज विधेयक प्रमुख हैं। इसके अलावा बीमा में विदेशी निवेश को 26 से बढ़ाकर 49% करने, ई रिक्शा से संबंधित मोटरयान संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिली थी। विवादास्पद भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दी और बहुप्रतीक्षित काले धन से संबंधित विधेयक को वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। राज्यसभा में कोयला विधेयक और खान एवं खनिज विधेयकों पर 2 प्रवर समितियां गठित की गईं और उन्होंने महज 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की, जिसके बाद सदन ने इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के कामकाज के आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा ने जहां 14 विधेयक पास किए, वहीं राज्यसभा ने 8 को मंजूरी दी। 7 विधेयक ऐसे थे जिनको दोनों सदनों ने पास किया। पहले चरण में लोकसभा में जहां 130.5 घंटे काम हुआ, वहीं राज्यसभा में 108.8 घंटे काम हुआ। अगर उत्पादकता के लिहाज से बात करें तो लोकसभा की 122% और राज्यसभा में यह 107% रही। जाहिर है ये कामकाज विपक्ष के सहयोग के चलते संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री ने इसके लिए विपक्ष की तारीफ भी की। प्रथम चरण अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई वर्षों के बाद संसद का सत्र सफल रहा था और सभी दलों के सहयोग के कारण रहा था। और मैं सभी दल के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि विपक्ष भी सरकार के खिलाफ पूरी तैयारी में है और तमाम मसलों पर उसे घेरने को तैयार है।
खासकर राज्यसभा में सरकार के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, जहां कांग्रेस के साथ ही एकजुट जनता परिवार कई मसलों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इनमें भूमि अधिग्रहण, बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलें और मसर्रत आलम का मसला प्रमुख है। मसले तमाम हैं जिन पर हंगामे के आसार हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी से है और अपने जरूरी विधेयक पास कराना उसकी प्राथमिकता में है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।